गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम +1 अकाउंट्स चैप्टर डेप्रीशिएशन करेंगे। चैप्टर डेप्रीशिएशन में हमने पिछली वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 4 उसकी जनरल की थी। आज की वीडियो में सेम इलस्ट्रेशन नंबर 4 टीएस ग्रेवाल उसकी हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको याद करा दें। क्वेश्चन क्या था? कंपनी हैज़ परचेज मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2016 1,00,000 रुपए की, और 1/4/2018 को अनदर मशीनरी हैज़ बीन परचेज बाय द कंपनी फॉर 60,000 प्लस 12% जीएसटी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 17, 18 एंड 19 की 3 सालों का हमें अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है। तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल। 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक मशीन खरीदी है। मशीन नंबर 1 लगा लेंगे, इसका नाम दे देंगे 1,00,000 रुपए की। अगली मशीन जो हमने खरीदी है वो 1 अप्रैल 2018 को खरीदी है। तो इसमें कुछ नहीं है। 31 मार्च एवरी ईयर हमारा अकाउंट क्लोज होगा, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हम जो डेप्रिसिएशन है साथ साथ लगाएंगे, इसी में शो करेंगे। 1,00,000 के ऊपर 10% 6 मंथ्स की 5,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन कैसे करेंगे? जो हमारा बैलेंस था 1,00,000 रुपया, उसमें से जो डेप्रिसिएशन हमने लगाई है उसको माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन का हमारा कैरी डाउन जो है वो 95,000 आ जाएगा। 1,00,000 रुपया, और यहाँ हम 1 अप्रैल 2017 31 मार्च 2017 को हमने डेप्रिसिएशन लगाई। उसी डेट को हमारा जो बैलेंस बचा वो 95,000 था। उस बैलेंस को हमने 1 अप्रैल 2017 में ब्रोट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। मशीन नंबर 1 95,000। 17 मशीन हमें खरीदनी है, नई मशीन वी आर सपोज टू बाय ऑन 1 अप्रैल 2018। 17, 18 इस साल नहीं, इस साल 2017 में वी डिड नथिंग। हमने मशीन जो थी उसी के साथ हमने बिजनेस को कंटिन्यू किया। 31 मार्च 18 हम फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एज वी नो वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके ऊपर 1,00,000 के ऊपर 10% 10,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेम डेट को डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बैलेंस करंट ईयर कौन सा है? 17, 18। 17 में जो बैलेंस हमने ब्रोट डाउन किया था उस वैल्यू में इस साल की डेप्रिसिएशन जो कि 10,000 है उसको माइनस करना है, तो बाकी बैलेंस आपका कैरी डाउन आ जाएगा। क्रॉसिंग का मतलब है आप लोगों ने टोटल लिखना है। क्रॉस किया है, इट मीन्स कि ये दोनों साइड का टोटल मेरा मैच हो गया है, लेकिन आपने क्रॉस नहीं लगाना, आपने टोटल लिखना है। हम इस बैलेंस को हम फिर से बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। 31 मार्च 18 के बाद नेक्स्ट डेट आएगी 1 अप्रैल 2018। कितना ब्रोट डाउन करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बची थी उसको हम 85,000 को ब्रोट डाउन करेंगे। अगर हम अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते तो आज की तारीख में 1 अप्रैल 18 को द कंपनी हैज परचेज अनदर मशीन दैट इज सेम डेट 1/4/18 टू बैंक। ये डेप्रिसिएशन हम साथ में, यहाँ भी हमें ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम लिख सकते हैं। मशीन नंबर 1 थी, अब मशीन नंबर 2 आ गई है। गिव द नेम नंबर 2। उसके बाद कितने की खरीदी है? 60,000 की। 60,000 की मशीन उसने खरीदी थी 12% जीएसटी पे। जीएसटी से कंफ्यूज नहीं होना। मशीन के अकाउंट में मशीन की एक्चुअल वैल्यू विदाउट जीएसटी ही आएगी।
वो थी 60,000। अब एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, 31 मार्च 2019। हमें बनाना कब तक था, 17, 18 and 19। It means this is our last year. We have to apply depreciation on first machine, on second machine. First machine, as we know, it cost of the machine is 1 lakh, 10% depreciation, 10,000. Cost of the second machine is 60,000, has been purchased by us on the first date, 1st April of the current year. Full year depreciation will be charged on this machinery, right? We have, अब मशीनरी लग गई है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसी डेट को बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। बैलेंस कैरी डाउन करते वक्त हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग बैलेंस जो हमने लिखा था इस करंट ईयर में उसको लेते हैं। फर्स्ट मशीन का 85,000, सेकंड मशीन का 60,000, और जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जिस मशीन की जितनी डेप्रिसिएशन उसमें से उतना आपने माइनस करना है। तो इट विल कम अराउंड 75,000 फर्स्ट मशीन और 54,000 की सेकंड मशीन। अब इसको बैलेंस को आप ब्रोट डाउन करोगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन इज 75,000, सेकंड मशीन इज 54,000, 1,29,000। अब कुछ लोग, कुछ टीचर या कुछ बुक्स क्या करते हैं, ये अलग अलग मशीन को शो नहीं करते हैं, एक ही मशीन शो करते हैं। अगर आप यहाँ डेप्रिसिएशन इकट्ठी लगाओगे, यहाँ पे अगर आप डेप्रिसिएशन इकट्ठी लगाओगे 16,000 लिखोगे, तो उसके लिए आपको ये सारी जो वर्किंग नोट्स है जो मैंने साथ साथ किए थे, आपको अलग पेज पे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। अगर हम मशीन को अलग अलग लेके चलते हैं और अलग अलग मशीन की डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाते हैं, तो हमें वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए it is better to do the question like this. Okay, this is the machine account. Second important account is depreciation account. Depreciation account is a very simple account. You know, जब हमने जर्नल एंट्री की थी तो हमने क्या किया था, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2 एंट्रीज आती हैं, एक डेप्रिसिएशन टू मशीन या एसेट और दूसरी इसको ट्रांसफर करने की। देखो ओपनिंग में कोई एंट्री नहीं आएगी, 31 मार्च को क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन। कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, 5,000। सेम डेट को दूसरी एंट्री डाल देंगे, कौन सी एंट्री डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसमें ये देखोगे कि आपका जो अकाउंट था, जितना बैलेंस हमने ट्रांसफर किया था, सेम बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इज वेरी सिंपल, इट इज रेपिटेटिव इन नेचर। आप जितने मर्जी ईयर्स का बना लो, इसमें सेम एंट्री बार बार आती जाएगी, बट सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, डेप्रिसिएशन 10,000। दिस इज वेरी सिंपल। देखो हमने डेप्रिसिएशन लगाई, ट्रांसफर कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में। टू मशीन डेप्रिसिएशन फिर से ट्रांसफर करी, फिर से डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड ईयर में सेम फिर ऐसे ही आ जाएगा। मशीन 1 और 2 हमने बनाई थी, 1 और 2 बना देते हैं। लेकिन ट्रांसफर जब करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप
इकट्ठी भी ट्रांसफर कर सकते हो 16,000। This sum is finished. Look at the sum. Look at the sum once again. Sum is very simple. What we have done, we have purchased a machinery. This is illustration number 4 of TS Grewal book. उसमें कोई आर कनितकर था, उसने एक मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 2016 को 1 लाख रुपीज़ की, और उसके बाद एक और मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2018 को, और उसने कहा था कि हमने 2 मशीनें खरीदी हैं, इसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमें डेप्रिशिएशन करना है, और हमें 3 सालों का 17, 18 और 19 के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। इस क्वेश्चन की जनरल मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं। इस वीडियो में हमने लेजर प्रिपेयर की है। आप देख सकते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, जस्ट टू सी। बैंक आया, डेप्रिशिएशन लगाई, डेप्रिशिएशन जो रेट ऑफ पर्सन है, जितने महीने हमने, जितने मंथ हमने एसेट को यूज़ किया है, कैलकुलेट किया, और इस बैलेंस में से इस साल की डेप्रिशिएशन को माइनस करके कैरी डाउन कर दिया, और इसी को आगे ब्रोक डाउन करेंगे, फिर से डेप्रिशिएशन लगाएंगे। डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे। 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000। इस वैल्यू, करंट ईयर की वैल्यू में से 95 में से 10,000 माइनस किया, 85,000। फिर 85,000 को ब्रोक डाउन किया, नई मशीन खरीदी, डेप्रिशिएशन लगाई। यहाँ आके हमने जितनी मशीन्स होंगी उतनी मशीन्स पे अलग अलग डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, और अलग अलग उनका बैलेंस भी कैरी डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीन पे 1 लाख के ऊपर 10% 10,000, एंड ऑन सेकंड मशीन 60,000 के ऊपर 10% फॉर होल ईयर, दैट विच इज 6,000। नाउ वी बैलेंस कैरी डाउन 85,000, 60,000। इस साल के स्टार्ट में जो हमने लिया था बैलेंस, उसमें से करंट ईयर डेप्रिशिएशन माइनस करके कैरी डाउन किया, उसको ब्रोक डाउन कर दिया। दिस इज अवर आंसर। When a teacher checks your answer in exam, he will not check the whole question, he will first check the answer of your question. This is the answer. If the answer is right, then he will see the rest. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन था। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।